आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्लोरिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो आर्मी इंट्रेंस एग्जाम लगती है एमएससी के लिए, उसके मैथ सब्जेक्ट के लिए हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं वो हम आज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट करेंगे आज से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पेपर आता है वो 100 मार्क्स का आता है। पेपर कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का जो पेपर आता है। और 100 ही इसमें क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। 100 ही क्वेश्चन आते हैं। और कितने आवर्स का होता है? 2 आवर्स का होता है, यानी 120 मिनट के अंदर हमें क्या करना होता है? ये पेपर कंप्लीट करना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ 2 आवर्स का पेपर होता है। अगर अब हम इसमें बात करें कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे तो है नहीं कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों सालों का जब पूरे के पूरे क्वेश्चन हम रट लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सॉल्यूशन करने वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि यहाँ से चालू हो यहाँ तक एंड तक होता है, ऐसा बिल्कुल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। या तो डायरेक्ट जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, या फिर डायरेक्ट जो क्वेश्चन है हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे इसमें जो थ्योरम वगैरह चलती है वो भी हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ होगा और हमें नाम पूछ लेगा कि किस वैज्ञानिक ने इस थ्योरम दी थी, या फिर वैज्ञानिक का नाम देके इस थ्योरम का स्टेटमेंट, छोटा स्टेटमेंट हुआ शॉर्ट, तो वो भी हमें पूछ सकता है या 10 अध्याय में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बीएससी पार्ट फर्स्ट का। बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो पहला पेपर था वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स था। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स था। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 से क्या होते हैं? 11 क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे पास? 10 से 11 क्वेश्चन हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से मिलेंगे। तो इसमें आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। पूरा कोर्स है मैथ्स का हम यहाँ पे यूट्यूब पे आपको अपलोड करवा देंगे, और वो भी ज्यादा कम, बहुत कम समय में। शॉर्ट से सब बात यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों के क्या लेके चलेंगे, शॉर्ट ट्रिक लेके चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक है जो हर सब्जेक्ट में तो शॉर्ट ट्रिक लगती नहीं है, कुछ ही सब्जेक्टों में शॉर्ट ट्रिक लगेगी, तो वो हम आपको बताएंगे। अब दूसरी जो पेपर होगा हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बाद में होता है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर भी 2 होते हैं, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस, इन दोनों से कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे पास? 10 क्वेश्चन लगभग। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग। इस बात का ध्यान रखना। एक बार हम पैटर्न समझ लेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, फिर पहले जो मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे फिर वही क्वेश्चन करेंगे, आसानी से हमें याद हो जाए वही क्वेश्चन हम पहले कर लेंगे, ताकि हमारे एग्जाम से पहले ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, हमें वो क्वेश्चन कर लेंगे। तो तीसरा जो पेपर रहेगा हमारा पता है वो 3D और LPP होता है। ये तो तीसरा पेपर, इसमें 2 बुक चलती है, 3D और LPP, इनमें भी चलती है। तो इसमें इससे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन के लगभग हमारे पास आएंगे। अब जो बात करते हैं हम बीएससी फर्स्ट ईयर के, जो तीनों पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, हम बात करेंगे बीएससी सेकंड ईयर में। बीएससी सेकंड ईयर के कितने क्वेश्चन आते हैं? तो बीएससी सेकंड ईयर का जो पहला पेपर रहेगा वो क्या रहेगा? रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस एंड वेक्टर स्पेस, सॉरी मैट्रिक स्पेस। रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस क्या रहेगा? हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा। इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो 11 से 12 क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलते हैं। सेकंड जो पेपर रहेगा हमारे पास, जो क्या रहेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मिलेगी और आपको कुछ नहीं करना, इसमें हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ये क्या रहेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रहेंगे? आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। इनके भी जो क्वेश्चन रहेंगे वो 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
कई बार तो आपको 13 क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। कई बार तो 13 क्वेश्चन भी इसके डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसमें जो थर्ड पेपर रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस। न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस, जिसको हम एनए बोलते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर स्पेस, वेक्टर कैलकुलस। न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस हमारा जो पेपर रहेगा वो थर्ड पेपर रहेगा। ये बीएससी पार्ट सेकंड का हो गया। यहाँ से जो क्वेश्चन है मेरे पास वो 11 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो यही रहता है, इसमें लगभग 35 क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल जाते हैं। लगभग 35 क्वेश्चन हमें यहाँ से ही मिल जाते हैं बीएससी पार्ट सेकंड से, और बाकी जो क्वेश्चन है वो यहाँ से भी मिलते हैं। यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर से लगभग क्वेश्चन कम मिलते हैं और बीएससी सेकंड ईयर से भी ज्यादा मिलते हैं, लगभग 35, और बाकी जो क्वेश्चन है वो बीएससी फाइनल ईयर से हमें मिल जाते हैं। अब बात करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड का। बीएससी पार्ट थर्ड में भी 3 पेपर ही होते हैं। जो पहला पेपर रहेगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यानी कि अमूर्त बीजगणित, अमूर्त बीजगणित रहेगा। यहां से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 10 से 11 क्वेश्चन यहां से हमें मिल जाएंगे। अब जो दूसरा जो पेपर रहेगा वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रहेगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यहां से भी हमारे पास कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10 से 11 क्वेश्चन हमारे पास मिलेंगे। और जो थर्ड पेपर रहता है यहाँ, अब देखना अमूर्त बीजगणित के अंदर ऐसे तो है नहीं कि आपको थ्योरम दी जाएगी। अमूर्त बीजगणित के अंदर आपको ऐसे तो है नहीं कि थ्योरम इसको प्रूफ करवा के फिर इसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा। डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दिया होगा और इसमें डायरेक्ट या तो उस फॉर्मूले से, इस थ्योरम से क्या हमारे पास प्रूफ होता है वो पूछ लेगा, या फिर जो ये किस थ्योरम ने, किस वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने ये हमारे पास थ्योरम दी है तो वो पूछ लेगा। तो वही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लगभग सारी थ्योरम तो आपको याद करनी नहीं है, जो लगभग आज तक पूछी हुई है या पूछने के चांस है वो थ्योरम हम आपको बता देंगे, और उसका असाइनमेंट भी हम आपको अपलोड कर देंगे। तो आप इंस्टाग्राम आईडी या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, तो वहां से हम आपको क्या कर देंगे, डायरेक्ट असाइनमेंट आपको उपलब्ध करवा देंगे। अब पेपर नंबर 3 की बात करें तो पेपर नंबर 3 जो होता है वो हमारे पास होता है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स का इसमें जो है वो 8 से 10 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, और जो टोटल होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। तो इसी में किसी में कम, किसी में वैसे, किसी में कम। जैसे यहाँ से हमारे पास 11 क्वेश्चन मिल गए तो यहाँ से हमारे पास 13 मिल जाएंगे, यहाँ से हमारे पास 12 मिल गए तो हमें यहाँ 8 मिल जाएंगे। इस प्रकार से जो पैटर्न है वो डिसाइड किया जाता है। ये बात आपको समझ में आएगी। जो मैं आगे पढ़ाऊंगा अब इसमें, तो आज आपको 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम आज बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड की। बीएससी पार्ट सेकंड में हम बुक करेंगे, सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे। बीएससी पार्ट सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड बुक यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे, अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अब डिफरेंशियल इक्वेशन और अवकल समीकरण दोनों एक ही बात है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले जो कमेंट देख रहे हैं स्टूडेंट, वो दोनों समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात बताता हूं आपको, ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। परिभाषा तो हम आपको बताएंगे नहीं, इसमें परिभाषा तो पूछते नहीं है। डायरेक्ट एक बात याद रखना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। जैसे ये हमारे पास समीकरण है, तो ये जो समीकरण है d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस x इक्वल टू 0, तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या है वो कितनी है? 1 है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी हो, एक से अधिक हो। जैसे इस प्रकार से लो होती है हमारे पास d2z अपॉन dx और dy प्लस d2z अपॉन, या z है इस बात का ध्यान रखना, dx स्क्वायर प्लस कुछ भी हम मान ले सकते हैं फिर इक्वल टू 0। इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ दो शब्द यूज हुए हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें भी हम वेरिएबल पहले बता देते हैं, वेरिएबल भी इसमें यूज हुआ है। तो वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल का जो अर्थ होता है वो हिंदी में क्या होता है? चर होता है। तो इस प्रकार से समझो कि वेरिएबल मतलब जो परिवर्तन हो जाए, इसका मतलब है जो परिवर्तन या चेंजमेंट होता है, उसमें क्या होता है? चेंज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल बोलते हैं। इसमें हम देखें तो क्या बोलेंगे हम? चेंज हो जाए। एक होता है कांस्टेंट, क्या होता है? जो क्या होता है? अचर होता है। तो इसका तो इसमें यहाँ पे कोई ज्यादा रोल है नहीं, लेकिन इसका इसमें ध्यान रखना। एक होता है वेरिएबल, जो भी कितने प्रकार का होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में दो प्रकार का होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इन दोनों को याद रखने का जो तरीका है वो किस प्रकार से याद रखेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जैसे मान लो हमारे पास एक मकान, छत है। सबसे पहले हम क्या भरते हैं? इसमें पिलर भरते हैं। ये किस पे डिपेंड है क्या? ये डिपेंड नहीं, ये अपनी धरती पे टिका हुआ है, पृथ्वी पे टिका हुआ, तो ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंडिपेंडेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पिलर को इंडिपेंडेंट बोलेंगे। जैसे इसके ऊपर हम छत भरते हैं, ये क्या होती है? इस पे डिपेंड हो जाती है, यानी कि अगर पिलर को उठाएंगे तो ये क्या पड़ जाएगी? नीचे गिर जाएगी ना। नीचे गिर जाएगी तो ये इसके ऊपर क्या होगी? डिपेंडेंट हो गई। तो इसको क्या बोल सकते हैं? डिपेंडेंट बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं। डिपेंडेंट होगी, ये इंडिपेंडेंट होगी। इसी प्रकार से जैसे हम अवकल समीकरण के अंदर से सीखे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। जैसे y इज इक्वल टू x होता है, तो ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, और ये y क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। या फिर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को, जिसमें पार्शियल की और ऑर्डिनरी की दोनों की जो डेफिनेशन है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी? समझ में आ जाएगी। जैसे हमारे घर में अगर दो या दो से अधिक कमाने वाले हो, एक कमाने वाला होगा तो वो तो क्या होगा? हो जाएगा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वो अपने स्वैच्छिक अपनी इच्छा से अनुसार जो काम कर सकता है, तो वो तो खुद कमाता है, इंडिपेंडेंट हो गया, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसको तो क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट हो गया। एक हो गया तो हम उसको क्या बोल देंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। अगर उस घर में दो आदमी कमाने वाले हैं और बाकी ऐसे हैं, तो वो दोनों क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। दोनों क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। जितने कमाने वाले होंगे वो उतने क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन वो तो तीनों, अगर दो इंडिपेंडेंट हो गए, तीन भी हो सकते हैं, किसी घर में चार भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से हम बोलेंगे मोर देन वन, एक से अधिक अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं? हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। मैं सोच सकता हूँ कि डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ एक और होता है, वही हम बताएंगे, सिस्टम, निकाय जिसको बोलते हैं। सिस्टम यानी कि निकाय। तो अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, ये तो सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी है। मैं आपको यहाँ 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। इन 4 क्वेश्चनों में से लगभग 2 क्वेश्चन पहले पूछे हुए, तो आगे भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन बातों को ध्यान रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से है। एक होती है सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होगी सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन,
एक होती है सिस्टम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हो गया कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की जो संख्या है वो एक हो। समझना, जो मैंने इंडिपेंडेंट बताए थे वो ऑर्डिनरी और पार्शियल के लिए बताए थे इंडिपेंडेंट, लेकिन अब जो बता रहा हूं वो डिपेंडेंट बता रहा हूं। तो डिपेंडेंट बता रहा हूं तो डिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक से एक हो, डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या अगर एक हो, उसको तो बोलेंगे सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से अधिक हो, डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से अधिक हो, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक हो उसको बोलेंगे सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और यदि डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से अधिक हो उसको बोलेंगे सिस्टम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी प्रकार से इसमें है सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कब? जब डिपेंडेंट वेरिएबल की जो संख्या है वो कितनी हो, एक हो। और जो सिस्टम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा? जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी हो, एक से अधिक हो। समझ में आ गई होगी। ये तो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा? जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी हो, एक हो। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी? जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो संख्या है वो कितनी हो, एक से अधिक हो। इस बात का ध्यान रखना। इसके ऊपर जो 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। से ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो वो 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन में आएगा नंबर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या। वो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं कौन सी क्वेश्चन है, तो वो आप कर लेना, इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना। ये वो 3 क्वेश्चन है जो अभी हमने बताए थे। 6 क्वेश्चन बताए थे, 3 क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। तो 3 क्वेश्चन हमने आपको लिखवा दिया। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ए सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कितने नंबर डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ए सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या बताया था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी होगी, 1 होगी। तो हमारे पास आंसर कितना है, 1 होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से आता। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ए सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तब हमारे पास जो ऑप्शन होता वो ग्रेटर देन 1 होता। ग्रेटर देन 1 होता तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आते, क्योंकि इसमें तीनों में क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इस पास के यहाँ ऑप्शन है वो क्या आते, चेंज आते। और जो हमारा पास ऑप्शन होता वो क्या होता हमारे पास, ये सही होता। कब? जब यहाँ क्या आता, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा जो क्वेश्चन है हम देखते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या दे रखा है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल इन ए सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या बताया था, सिस्टम आता है तो वहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। ऑर्डिनरी और पार्शियल में जो अंतर करवाएगा तब तो आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सिस्टम और सिंपल में अंतर करवाएगा तब हमारे पास क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इन ए सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या बताया था, मोर देन 1, एक से अधिक बताया था। यानी कि इसमें क्या है, 0 है, माइनस है, -2 है, नन ऑफ दीज। जो हमारा आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। इसका आंसर ग्रेटर देन 1 इसका आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखें, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन ए सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हिंदी में देखिए तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो निकाय है उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल की जो संख्या है वो कितनी है। डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या जो पार्शियल हो अच्छा ऑर्डिनरी हो, सिस्टम के अंदर क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो इसमें भी जो हमारा आंसर रहेगा वो सी रहेगा।
जहां भी अगर आपको सिस्टम नाम दिखाई दे तो आप ग्रेटर देन 1 करना है, और अगर सिंपल दिखाई दे तो आपको क्या करना है, 1 करना है। ये तो छठे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब पढ़ेंगे हम डिग्री और ऑर्डर। वहां से भी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, लेकिन वो आसान इजी या सोल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम 11th 12th में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे या फिर कॉलेज में सोल्व किए थे, नॉर्मली जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे जाते। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें या तो डिग्री डिफाइन ही नहीं होती हो, या फिर इसमें निकालना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस में ला देंगे तो फिर आपको क्या कर लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्डिनरी ऑर्डर और डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री की। ऑर्डर और डिग्री के अंदर ऑर्डर की बात करते हैं तो किसी भी जो अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ध्यान रखना, किसी भी अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हम एग्जांपल देकर बता देता हूं। इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। कितनी बार डेरिवेटिव किया गया, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है, इसका 2 बार किया गया, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो इसके अंदर जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 2 हो गया। अब डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री किस प्रकार से डिफाइन होगी, इसके अंदर जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। ये तो हमारे पास एकदम सिंपल इक्वेशन है, तो हम बता सकते हैं। लेकिन आगे जो इक्वेशन है उसमें भी निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम डिग्री की। डिग्री किस प्रकार से डिफाइन होगी, डिग्री को होगा जो ऑर्डर होता है हमारे पास, उस ऑर्डर की जो हाईएस्ट जो ऑर्डर की पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ये है, और उसकी पावर यानी कि इसकी घात को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे हम डेफिनेशन के रूप में देखें, जितनी बार इसका डेरिवेटिव किया गया है उसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर जितनी बार डेरिवेटिव किया गया है उसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2, उसको ही क्या बोलते हैं, पावर बोल सकते हो, या फिर इसको हिंदी में घात बोल सकते हो, उसको ही क्या बोलते हैं, ऑर्डर सॉरी डिग्री बोलते हैं। इसमें जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी इसमें, और इसमें जो डिग्री होगी इसकी जो पावर कितनी है, 1 है, तो इसमें जो डिग्री की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। समझ गए आप? एक बात यहाँ पे नोट लगा के और लिख लेना, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन होता है, ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, लेकिन डिग्री ऑलवेज डिफाइन हो ये जरूरी नहीं है। इसका जो एग्जांपल है आपको देखकर बताते हैं। इसका एग्जांपल देते हैं हम आपको। मैंने क्या बोला, ऑर्डर ऑलवेज क्या होता है, डिफाइन होता है, लेकिन डिग्री ऑलवेज डिफाइन हो यह आवश्यक नहीं है। यह हम आपको बता देते हैं, डिवाइड अपॉन dx प्लस साइन dy अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर आपको डेरिवेटिव दिख रहा होगा, लेकिन आप इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। किस प्रकार से नहीं कर सकते हो, साइन एक्स का जो एक्सपेंशन वो क्या होता है, इसके अंदर आप डिग्री ऑर्डर तो बता सकते हो कितना है, 2, ऑर्डर तो कितना है इसमें, ऑर्डर तो कितना है इसमें 2, लेकिन आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हो। किस प्रकार से नहीं कर सकते मैं बता देता हूँ। साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट, इस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन जो यहाँ पे x आएगा, x का मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा,
फिर d2y on dx स्क्वायर का क्यूब आएगा, फिर d2y on dx स्क्वायर की पावर 5 आएगी। इस प्रकार से क्या होता है, आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे डिग्री 1 आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, यहाँ पे 5 आएगी, फिर यहाँ पे 7 आएगी। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, आप इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से डिग्री डिफाइन करने के कितने रूल बनते हैं, 2 या 3 रूल और भी बनते हैं, लेकिन तो मेन जो रूल है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक जो क्वेश्चन है वो आपको क्या हो गया, आपसे एक रूल डिफाइन हो गया, यहाँ से क्या होगी, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। दूसरा जो रूल है, यहाँ ऑर्डर भी अगर मान सकते हो, ऑर्डर कब डिफाइन नहीं होगा, एग्जाम्पल देकर बता देंगे कि ऑर्डर कब डिफाइन नहीं होता। वो एग्जाम्पल से आपको आ गया होगा, आसानी से क्लियर हो पाएगा। जैसे ये है हमारे पास ऑर्डर कब डिफाइन होगा कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस अवकल समीकरण के अंदर एक तो इंटीग्रल साइन नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आर्बिट्री जो कांस्टेंट होता है वो भी नहीं होना चाहिए। तब हम उस ऑर्डर को डिफाइन कर पाएंगे, परिभाषित कर पाएंगे, और तभी हमारे पास डिग्री डिफाइन होगी। डिग्री डिफाइन होने के लिए कुछ अलग अलग रूल होते हैं। जैसे एक तो ये है कि जो एक्सपेंशन है, एक यहाँ से इस प्रकार से भी हो सकता था कि यहाँ साइन वाई डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो एक्सपेंशन के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ये समीकरण वो इस प्रकार से होती dy अपॉन dx प्लस साइन y इज इक्वल टू 0, तब भी हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते थे। ठीक है, और हम बात करें इसमें ऑर्डर की। ऑर्डर एक तो ऑर्डर के अंदर कब डिफाइन होगा, पहली जो कंडीशन है वो लिख लेना आप कि ऑर्डर डिफाइन होगा कि उस अवकल समीकरण के अंदर इंटीग्रल साइन का चिन्ह नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन है कि उस अवकल समीकरण के अंदर जो साइन होता है आर्बिट्री कांस्टेंट का, वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो उस साइन को हम किस प्रकार से हटाएंगे, इंटीग्रल का तो हम इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर जो हमारे पास इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हमारे पास सी कांस्टेंट आएगा, फिर उसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, तो वो साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, हट जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इस एग्जांपल को देंगे, इस एग्जांपल को हम अगर हटाएंगे यहाँ से तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखना क्या आता है। इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ये प्लस सी, यहाँ पे सी क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। हमने जब सेकेंड ईयर में पढ़ा था तो कोई सी भी एक भी अवकल समीकरण में या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो पढ़ा था या नहीं, 12th में भी हमने पढ़ा था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो इसको क्या करेंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x के सापेक्ष करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो 2 आ रहा है वो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से जो अब इसमें क्या करेंगे हम, ऑर्डर भी कितना रहेगा, 2 रहेगा, और डिग्री भी कितनी रहेगी इसकी, 1 रहेगी। यहाँ से आप इसकी डिग्री तो बता सकते थे, डिग्री तो 1 हो गई, यहाँ भी डिग्री तो 1 नहीं है, लेकिन यहाँ इसका ऑर्डर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, और यहाँ इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। अगर अब 5 से 7 क्वेश्चन में आपको लिखाएंगे, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किस क्वेश्चन का कितना डाउट रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। लगभग हम 15 आवर्स में एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे साथ रहे बने रहेंगे, जल्द से जल्द हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे और आपको असाइनमेंट भी होगा उपलब्ध। अगर आप कोई चाहो असाइनमेंट लेने की तो हमें इंस्टाग्राम आईडी या टेलीग्राम आईडी में मैसेज कर देना, हम आपको वहां पे अपलोड कर देंगे। और जो ओल्ड पेपर है उसका कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका एक सेपरेट मैंने वीडियो बना रखा है।
कौन सी साइड पे जाना है, पूरा डिटेल जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके मैंने बनाया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट हो रहा था कि सर ये पेपर निकल नहीं रहे, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो अपलोड करवा दूंगा। फ्रेंड्स, ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। इन चारों क्वेश्चन में आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। रोल का अकॉर्डिंग रोल ध्यान रखना है। मैंने रूल बताए थे, लिखवाए नहीं है, बोल के बताए थे, तो उन रूल को ध्यान से देखना और लेना। पहला जो क्वेश्चन है इसमें ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितनी होगी। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें ऑर्डर और डिग्री कितनी होगी। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें ऑर्डर और डिग्री कितनी होगी। अगर इन चारों क्वेश्चनों को आपने सॉल्व कर लिया तो एग्जाम में अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री का आ जाएगा वो गलती नहीं होगा। ये 100% है। इनसे हार्ड क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री के अंदर नहीं बनेंगे, इनसे इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन है, ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे। जो भी इन क्वेश्चनों में इसका मैंने ऑप्शन भी दिया है, ए, बी और सी और डी ऑप्शन दिया है। पहला जो है वो ऑर्डर को दर्शाएगा, दूसरा है वो डिग्री को, पहला ऑर्डर और डिग्री को। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इन चारों क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो कल हम पहले इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर देंगे। तो अगर बात समझ में आएगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना भूले दोस्तों। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।